नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्प्रिंटेड लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम सर्कल के ऊपर 2-3 वीडियो बना चुके हैं। हमने पहली थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था, वो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट। फिर हमने उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस भी ट्राई करे थे। अब हम एक नई थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। जो थ्योरम ये है, इसको मैं ही करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी थ्योरम के ऊपर और जो पिछली थ्योरम करी है, इन्हीं 2 थ्योरम के ऊपर आपकी आने वाली पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। और वो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में भी और आरडी शर्मा में भी। सर्कल के ऊपर एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइज दे रखी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी ट्राई मैं आपको करवा चुका हूं। जो वो क्वेश्चंस थे वो आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आरडी शर्मा के लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसी को मैं टाइटल चेंज करके एक अलग प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा कि ये जो वीडियो है ये आरडी शर्मा के क्वेश्चंस की सर्कल चैप्टर की है, ठीक है। अब ये थ्योरम करेंगे और इसी थ्योरम के ऊपर आने वाली एक्सरसाइज कंप्लीटली डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली जो थ्योरम थी उसको एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करा देता हूं। ये एक सर्कल था, ठीक है। सर्कल में ये क्या था, एक सेंटर, और ये क्या है, एक टेंजेंट जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। और सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि हम जोड़ते हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है और इसी को क्या बोला जाता है, रेडियस भी बोला जाता है। और ये शॉर्टेस्ट पाथ टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। अब हम सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कैजुअल रीडिंग लेके चलेंगे। थ्योरम लगा लो इसको या एज ए क्वेश्चन लगा लो इसको, ठीक है, बात एक ही है। हमने प्रूव करनी है, आपके पास क्वेश्चन के तौर पे आ जाए पेपर में, ठीक है। तो हम इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करके चलते हैं, ना कि थ्योरम, ठीक है। पहली रीडिंग कैजुअल रीडिंग होनी चाहिए। द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स, the lengths of 2 tangents drawn from an external point to a circle are equal। पहली रीडिंग कैजुअल रीडिंग। अब समझते हैं क्वेश्चन को सेकंड रीडिंग के दौरान। the lengths of 2 tangents, जो 2 टेंजेंट है, यहां पर आप कितनी टेंजेंट की बात कर रहे हैं, 2। जो 2 टेंजेंट है, ड्रोन मतलब जहां से ड्रॉ करी गई है, वो जहां से बनाई गई है। ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, सर्कल से जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उल्टा देखो, सर्कल से जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से ड्रॉ करी गई है 2 टेंजेंट और उनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल होंगी। यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब क्वेश्चन को इकट्ठा करते हैं, एक एक वर्ड हमने ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ लिया। अब इसको एक सेंटेंस में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है वो इक्वल होंगी। सिंपल एंड सोबर। जो 2 टेंजेंट सर्कल पर बनी है, जो 2 टेंजेंट सर्कल पर बनी है, कहां से बनी है, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर वाला फैक्टर, कोई एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, उधर से सर्कल पर 2 टेंजेंट बनी है और उन्हें ही हमें क्या शो करना है, इक्वल शो करना है। हमें उन्हें ही क्या करना है, शो, इक्वल शो करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक सर्कल बनाना है, बना लिया। अब किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, एक्सटर्नल पॉइंट की। टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बना रहे हैं। यहां से कोई एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। अंदर होता इंटरनल पॉइंट होता, वो इंटीरियर पॉइंट। यदि ऊपर होता तो उसको बोलते ऑन द सर्कल, ठीक है। पर यहां पर कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, जो सर्कल के बाहर है। और सर्कल के बाहर से ही टेंजेंट बनती है। तो एक टेंजेंट ऐसे
और एक टेंजेंट ऐसे जो टच करके बेचारी चली गई। ठीक है, हमने कर दिया। सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों टेंजेंट्स को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। हमने अब इन दोनों टेंजेंट्स को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। अब इक्वल दिखाना कुछ ना कुछ नाम वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उनका नामकरण कर दो। ठीक है, क्योंकि यदि नामकरण करोगे तभी तो टीचर को पता लगेगा कि आप किन चीजों की बात कर रहे हो। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन, सेंटर को एज यूजुअल नाम दे देते हैं ओ। आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, राम श्याम गीता नीता कुछ भी दे दो, पर वो पेपर में लिखोगे बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको ए एम एन ओ दे के छोड़ देंगे। क्लियर है? यहां तक हमने नामकरण कर दिए। अब हमने जो जो लाइन की जरूरत है उन्हें ज्वाइन भी कर देते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्लियर है यहां तक? क्योंकि ओ एन, जब ओ को एन से जोड़ेंगे तो तभी तो पिछले वाली थ्योरम लगेगी, ओ को एम से जोड़ेंगे तभी तो पिछले वाली थ्योरम लगेगी। इसलिए हमने ओ एन को भी जोड़ दिया, ओ एम को भी जोड़ दिया। अब ओ ए पीछे क्यों रहे? तो इसलिए हमने ओ ए को भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जैसी कुछ चीज पढ़ी हुई है पिछले साल। ठीक है, तो ट्रायंगल की कुछ ना कुछ कॉन्ग्रुएंसी चीज पढ़ी हुई है हमने पिछले साल, इसलिए इसको ज्वाइन करेंगे ताकि दो ट्रायंगल बन जाए हमारे पास, और कुछ ना कुछ कॉन्ग्रुएंट जैसा कुछ करेंगे और हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अभी। ठीक है, वो बाद की बात है। अभी हमने ओ एन को भी ज्वाइन कर दिया, ओ एम को भी ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि यही जब इनको ज्वाइन करेंगे तभी तो पिछली वाली थ्योरम अप्लाई होगी। अब ओ ए को ज्वाइन क्यों करा? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि ओ ए को ज्वाइन करेंगे तभी दो ट्रायंगल बनेगी, और दो ट्रायंगल बनेगी तभी तो हम कुछ कॉन्ग्रुएंसी जैसी चीज लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ओ ए को ज्वाइन करा, ओ एम को ज्वाइन करा, ओ एन को ज्वाइन करा। समझ गए दो चीजें क्यों करी हमने? ठीक है, सीधा सीधा जोड़ना नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास फिगर तैयार हो चुकी है। अब क्या करते हैं, गिवन वगैरह जो लिखना लिख लेना अपने आप, मैं इतना ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा गिवन वगैरह, सिर्फ बता देता हूं गिवन क्या है। गिवन आपके पास ये है, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ठीक है, यहां से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ए एम एंड ए एन। ए एम एंड ए एन आर टू टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। क्लियर है? यहां से ए एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ए एम और ए एन। क्लियर है? यहां तक हमने ये क्या कर दिया, आपको मैंने बता दिया गिवन। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपने? क्या प्रूव करना है? जो ये दो टेंजेंट्स हैं, जो ये दो टेंजेंट्स हैं, ये क्या है? बराबरी पर है, भेदभाव नहीं है। जो ये दो टेंजेंट्स हैं ये क्या है? इक्वल है। अब यहां पर आपको इतनी बड़ी फिगर के अंदर कौन सी दो टेंजेंट दिखाई दे रही है? कौन सी दो टेंजेंट दिखाई दे रही है? ए एम और ए एन। ये दो टेंजेंट्स को क्या शो करना है? हमने बराबर शो करना है, इक्वल शो करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गिवन क्या था? ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट था, यहां से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट डाली, ए एम और ए एन। ठीक है, अब हमने इन दोनों टेंजेंट्स को क्या शो करना है? इक्वल शो करना है, ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्लियर है? पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूं, खुद स्टार्ट करो। दो ट्रायंगल बन रही है, इतना भी आइडिया दे चुका हूं, कॉन्ग्रुएंसी जैसी कोई चीज लगेगी। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो आप ये चीज कर सकते हो। 2 मिनट दे रहा हूं, आप 2 मिनट खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, और फिर देखो कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं करवाता हूं आपको। करें? रीजन मैं आपको बता चुका हूं, यदि कोई चीज बतानी है तो मैंने, देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्यों है 90 डिग्री है? क्योंकि जब सेंटर से कोई रेडियस ड्रॉ करी जाए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ती हुई, जब कोई रेडियस सेंटर से सेंटर से बनाई जाए
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो वो एंगल टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली थ्योरम में। और सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने वाला मैं बता देता हूं। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, आप पेपर में ये मत कर देना कभी एंगल n इक्वल्स टू 90, एंगल m इज इक्वल्स टू 90। ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो n है, n के साथ 3 एंगल अटैच है। n के साथ कितने एंगल अटैच है? 3 एंगल अटैच है। एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। अब टीचर को पता है, आप इतना कह सकते हो टीचर कि क्वेश्चन गलत कर दे तो आप बहस कर सकते हो टीचर के साथ कि सर ऐसा लिखने के बाद, सर हमने तो ट्रायंगल की बात करा होगा, तो कॉमन सेंस है कि हम अंदर वाले एंगल की बात कर रहे होंगे। मैं मान लेता हूं आपकी कि आप अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हो। यदि आप पेपर में ऐसी कोई चीज कराते हो और टीचर आपका गलत कर देते हैं, मानो मैं ही आपका टीचर हूं और यदि आप पेपर में ऐसे लिखाते हो तो मैं गलत करूंगा। ठीक है? या कई टीचर ठीक भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। यदि जो टीचर गलत करते हैं वो ठीक है, बिल्कुल सरासर ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एन पॉइंट के साथ 3 एंगल अटैच है। कॉमन सेंस ही बात है कि आप उस एंगल के लिए बात कर रहे हो जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, पर जो आपने लिखा है वो मैथमेटिकल तो गलत है ना। ठीक है? जो आपने लिखा है वो मैथमेटिकल तो गलत है, इसीलिए इसे क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। कभी भी एंगल्स को ऐसे नहीं लिखते। ठीक है? कभी भी एंगल्स को इस तरीके से नहीं लिखा जाता, उसे कंप्लीट नाम के फॉर्म में लिखा जाता है अपने एरर्स को बचाने के लिए। ठीक है? हमेशा याद रखना, जो एंगल लिखे जाएंगे वो प्रॉपर लिखे जाएंगे, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलेगा। यदि शॉर्ट फॉर्म में चलाना है तो आप क्या करो, इस एंगल को नाम ही एंगल 1 दे दो, इसको नाम ही एंगल 1 दे दो, और इस एंगल को नाम ही एंगल 2 दे दो। आपने इस एंगल को नाम ही 1 दे दिया और इस एंगल नाम को 2 ही दे दिया, तो आप एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो। टाइम बचाने के लिए आप एंगल का नामकरण कर देते हो अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म में, ये चीज कर सकते हो आप। पर आप इसको एंगल n नहीं लिख सकते, क्योंकि जो n वर्ड है वो यहां पर भी अटैच है, इधर भी है और एक स्ट्रेट लाइन में भी है। तो n के साथ 3 एंगल है। n के साथ कितने एंगल अटैच है? 3 एंगल अटैच है। पर 1 और 2 के साथ हमने इनको क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया है कि भाई तेरा नाम तो 1 है और तेरा नाम 2 है, तो 1 का इधर कोई लेना देना नहीं है और 1 का इधर कोई लेना देना नहीं है, नीचे की तरफ। ठीक है? तो 1 सिर्फ तेरा नाम रहेगा, इसका और इसका नाम नहीं है। 2 तेरा नाम रहेगा, इसका और इसका नहीं है। इस तरीके से कर सकते हो आप, नामकरण दे दो इनको शॉर्ट फॉर्म में, फिर आप लिख सकते हो। एंगल n करके आप नहीं लिख सकते। ठीक है? इसको रब कर रहा हूं मैं। ये एंगल 90 डिग्री एंड ये एंगल 90 डिग्री। इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ONA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल OMA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इनका रीजन क्या है मैं आपको बता चुका हूं, जो पिछली थ्योरम थी वही इसका एग्जैक्ट रीजन है। लिखना है पेपर में, रीजन नहीं लिखोगे तो टीचर कैसे समझेगा कि आपको यह चीज रटी हुई है या समझी हुई है? दोनों में फर्क है। किसी बच्चे ने सिर्फ ये लिखा और आगे रीजन नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि टीचर को लगेगा कि आपने ये रट रखा है या किसी का कॉपी कर रखा है। आपके मार्क्स नहीं देगा, वहां पर पूरे नहीं देगा। यदि आपने रीजन भी लिखा है साइड में कि ये चीज क्यों हुई, तो ही आपको टीचर को लगेगा यार इस बच्चे को पता है कि ये चीज क्यों है, तो ही आपको अच्छे नंबर देगा। वो पेपर के लिए बता रहा हूं, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप कोई चीज का रीजन लिखो कि ये चीज ऐसे हुई है, तो उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? और रीजन क्या है? जब आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ते हो बाय रेडियस, रेडियस ही होती है ये। ठीक है? जब आपने रेडियस को सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ा, जब आपने रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ा,
तो वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। ये रीजन था इसका, लिख देना। ये नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरम को रटना है कि थ्योरम को रट के लिख दिया, वो नहीं कह रहा मैं। आपको जो भी लैंग्वेज में आपको इसको बनाना आता है, आप उस लैंग्वेज में बना के लिख देना, रीजन सब ठीक माना जाएगा। आपको मैथमेटिक्स में इंग्लिश नहीं डालनी कि आपने जो थ्योरम को एग्जैक्ट लिखा हुआ है वही लिखना है, ठीक है। आपने जो जिस थ्योरम को आपने जैसे समझा था वैसे ही लिख दो अपनी लैंग्वेज में, सब ठीक माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों समझ गया आप कि ये एंगल 90 डिग्री क्यों हुआ और ये एंगल 90 डिग्री क्यों हुआ। अब आते हैं दूसरी चीज पर बात। जो ये ON है, ये ON है, वो OM के इक्वल होगा। वो ON जो है वो ON है जो वो OM के इक्वल होगा। गला खराब है भाई, बहुत दिन से तबीयत खराब है। वो जो ON है वो मेरा OM के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ही सर्कल की क्या है? सर्कल की रेडियस है। ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस है। ये एंगल 90 डिग्री क्यों हुआ? रीजन आपको पता है। ये दोनों इक्वल क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस। और एक सर्कल की रेडियस सभी क्या होती है? बराबर होती है। तीसरी चीज, OA और OA दोनों क्या है? दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये वाली चीज इस तरीके से लिखते थे ना आप, सॉरी, ये OM और ON इक्वल हो गए, रेडियस है। OA क्या है? दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन है। और ये क्या है? 90 डिग्री है। ये भी क्या है? 90 डिग्री है। अब दोनों ट्रायंगल की हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी। दोनों ट्रायंगल की हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगी? कौन सा क्राइटेरिया लगा है? यहां पे कौन सा क्राइटेरिया लगा है? ये 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया? R। और ये कौन सी साइड है? H। और ये कोई भी एक नॉर्मल साइड होगी, S। तो ये यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का लिए? RHS क्राइटेरिया। तो यहां पर RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी है? सिमिलर, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है यहां तक। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो बाकी बची हुई चीजें भी कॉन्ग्रुएंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रुएंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बाकी चीजें बच जाती हैं वो क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। यहां पर जो मैंने दो वर्ड बोले ना, कॉन्ग्रुएंसी का पैटर्न, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो 10th में बच्चे होते हैं ना, उनको आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी पैटर्न से चीजें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा तब अच्छे से फुर्सत में समझाऊंगा कि कॉन्ग्रुएंसी पैटर्न और कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल लिखे होते हैं ना, नाम लिखा होता है, उनमें ही आंसर गिवन होता था आपका 9th क्लास में। वो 9th की बात है, मैं कभी टाइम मिलेगा आपको जरूर बताऊंगा उस चीज का, पर अभी यहां पे ध्यान देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री R, H, कोई भी साइड S, ठीक है। हाइपोटेन्यूज से H आ गया, साइड से S आ गया, राइट एंगल से R हो गया। तो RHS से दोनों साइड क्या, दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AM और AN इक्वल हो गई बाय CPCT। AM और AN क्या हो गया? इक्वल हो गया बाय CPCT। AM और AN हो गया बाय CPCT से इक्वल। क्लियर है यहां तक? हेंस प्रूव्ड, आप इसको कर देना। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, फिर हम इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं कि क्या था थ्योरम, ठीक है। साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, मैं वापस कह रहा हूं, ठीक है। नोट्स नहीं बनाओगे आप ही का नुकसान है, टीचर का कोई नुकसान नहीं है। मैं मेरा कर रहा हूं, आप अपना करोगे तभी आपका फायदा होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ये सर्कल है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट को क्या करा गया? ड्रॉ करा गया। ये सेंटर था, ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट था, ये दो टेंजेंट बनी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब मैं एक एक पॉइंट का अच्छे से नाम दे देता हूं। ये क्या है? कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, NA पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, या वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट बनाई गई है सर्कल के ऊपर, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, पर जनरल नाम लिख रहा हूं मैंने कि ये सर्कल हो गया, ओ सॉरी सर्कल तो ये हो गया सेंटर, ये होगी रेडियस, और ये भी क्या होगी रेडियस। क्लियर है यहां तक? और जो ये एम ए और एन ए है, ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यदि मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस क्या कहलाई जाएगी? ओ ए को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ओ ए को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाएगा? ओ ए को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाएगा? सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाएगा, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग क्या बोला जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। सिंपल सा लिख रहा हूं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ही बोला जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इस लाइन को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग। कौन सी लाइन ज्वाइनिंग? जो सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको लगभग हर लाइन का, हर एंगल का मतलब आपको पता है। क्लियर है यहां तक? और हमने इस थ्योरम में क्या पढ़ा था? AM है जो, वो AN की इक्वल है। AM है वो AN की इक्वल है, यानी कि जो दो टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये हमने पढ़ लिया कि जो दो टेंजेंट्स बन रही हैं एक ही कॉमन पॉइंट से सर्कल के ऊपर, वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये थ्योरम हमने आज पढ़ी। और ये एंगल 90 डिग्री होंगे, ये हमने थ्योरम पिछले क्लास में पढ़ी। अब इन दोनों थ्योरम का हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार इसको जो नोट डाउन करना कर लो। ये जो नाम है ना, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, इन दोनों चीजों को, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये रेडियस होगी, ये सेंटर हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे वर्ड्स, तो आपको पता लग जाएगा कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे क्या करते हैं? सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आई होप आपने समझ लिया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है वीडियोस के अंदर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपना कोई भी सजेशन है आप वो भेज सकते हैं, और उसको हम जरूर फॉलो करेंगे, ट्राई करेंगे फॉलो करने की, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को क्या करेंगे? ट्राई करेंगे।